हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है क्योंकि वैकेंसीज़ आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे। हरियाणा की आ चुकी है, काफ़ी और भी आने वाली हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसी कंटिन्यूटी में एक और वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 19th एंड 20th जनवरी की करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दिस संडे, जो अभी अपकमिंग संडे है आपका, उस दिन आपका मॉक टेस्ट होगा एट 10:30 AM। अभी सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आपका मॉक टेस्ट होगा। उसके लिए आप पोल के अंदर जाके वोट भी कर सकते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, या कमेंट भी कर सकते हो। बेसिकली पोल कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वोटिंग कर रहे हैं, तो उससे परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा वो हम आपका संडे को मॉक टेस्ट ले लेंगे। तो आज बेसिकली वेडनेसडे है, आपको कल शाम तक कंफर्म कर दिया जाएगा कि संडे को मॉक टेस्ट टीपीए का होगा या कॉन्ट्रैक्ट का होगा। तो चलिए आज की करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19th एंड 20 जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 जनवरी 18 से फेब 70 तक लॉन्च कर दिया गया है। ड्यूरिंग दिस मंथ अवेयरनेस अबाउट कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड मेजर्स टू प्रिवेंट देम विल बी हाईलाइटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज एज ए सिग्नेटरी टू Barcila Declaration. This is very important. Barcila Declaration 2015. India is committed to reduce road accident deaths by half. तो ये बारसीला डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लॉन्च किया है हमने फ्रॉम 18 जनवरी टू 17 फेब तक, जिसके अंदर अवेयर किया जाएगा कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। और जो एनसीआरबी का डाटा है उसके हिसाब से 4,37,396 रोड एक्सीडेंट्स वर रिकॉर्डेड इन 2019। तो 2019 में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्स 148th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जैसा कि आप सबको पता है, WHO के जो चेयरमैन हैं आज के टाइम पे वो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। Annual board meeting is held in January where members agree upon agenda for World Health Assembly and resolutions to be considered. WHO's executive board comprises of 34 members elected for 3-year terms. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। WHO के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसके अंदर 34 मेंबर्स होते हैं जिनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, डॉक्टर हर्षवर्धन इज करंट चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये WHO के उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन है। WHO डेजिग्नेटेड 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। तो 2021 को इन्होंने डेजिग्नेट किया एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली जुडिशरी एग्जाम। DGS में इंटरनेशनल से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट खेलो इंडिया जस्कार लेके जो लेह लद्दाख में जस्कर्स विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल फ्लैग्ड ऑफ इन लद्दाख फॉर 13 days from 18 to 30 January. Various activities: चादर ट्रैक ऑन जस्कर रिवर, मेडिटेशन, योगा, आइस स्केटिंग, हॉकी, स्नो स्कीइंग, climbing, traditional archery, snow scooter, biking, yak and horse riding, snow sculpting and food and cultural festivals will be conducted. तो ये पहला आप कह सकते हो कि फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल एंड विंटर स्पोर्ट्स के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है लद्दाख के अंदर। और जो ऑर्गेनाइजर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सारे काम आपके लेह लद्दाख में हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, 15th Digital Summit 2021 begins. The flagship event of Internet and Mobile Association of India is one of biggest conference for digital industry, and theme for this year summit is Atmanirbhar Bharat, start of new decade. This is the theme for the India Digital Summit 2021 in line with government's Make for the World initiative. और इसमें आपका जो इंडिया डिजिटल अवार्ड है वो भी इसके अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गोवा सीएम रिलीजेस बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। जो गोवा के सीएम है उन्होंने एक बुक रिलीज की है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। द बुक रिटन बाय सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु इज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। जो बुक लिखी है ये आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वमन सुभा प्रभु इज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ मिस्टर प्रभु
who happened to be with late पारिकर during journey of his life, जो आपके आप कह सकते हो जो डिफेंस मिनिस्टर भी थे मनोहर पारिकर, उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने ये बुक लिखी है, ये जो आपके वमन सुमा प्रभु है ये हमेशा उनके साथ रहते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो गोवा के सीएम है वो प्रमोद सावंत है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिहार जुडिशरी एग्जाम। बिहार्स फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड्स फेस्टिवल Kalrav. This is first state level bird festival which is celebrated in Bihar, that is Kalrav, held at Nagi नकटी बर्ड सेंचुरीज इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है आपका। फेस्ट एम्स एट raising awareness on birds, especially migratory, spread over 2.1 square kilometer area in the lap of Rocky Hillocks. Nagi Bird Sanctuary is winter home for more than 133 bird species every year. Nakti Bird Sanctuary is located around 5 to 6 km from Nagi. Nagi Bird Sanctuary is a protected area and important bird area. This is very important question for Bihar Judiciary, क्योंकि बिहार में भी आते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन और जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनने वाला है ये, क्योंकि फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल आपका यहाँ पे किया जा रहा है जिसका नाम है कलराव। फेस्टिवल का नाम है कलराव, जिसको किया जा रहा है नागी नागटी में, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है सेलिब्रेट्स 16th राइजिंग डे जो कि 19 जनवरी को था इनका। It is celebrated to mark its formation on January 19, 2006. It was constituted for special response to a threatening disaster situation or a disaster, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती है, सुनामी आ जाती है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम काम करती है। एनडीएमए is its parent body. There are 12 NDRF battalions at 12 locations and 13,000 NDRF personnel. और जो इसके डीजी एनडीआरएफ के वो हैं श्री सत्यनारायण प्रधान जी, ये इसके डीजी हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू कम अप इन केरला। इंडिया का पहला जो लेबर मूवमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक म्यूजियम स्टैब्लिश किया जा रहा है केरला के अंदर, जो कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम दैट इज ओपनिंग अप इन Alappuzha, the cradle of the labor movement in the country. Kerala will showcase the history of the world and Kerala's labor movement through huge repository of documents and exhibits. Alappuzha is Kerala's houseboat tourism hub. ये बेसिकली एक केरला का हाउसबोट टूरिज्म हब है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला लेबर म्यूजियम मूवमेंट म्यूजियम स्टैब्लिश किया जा रहा है केरला के आलापुजा में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर 19th एंड 20th जनवरी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर की चीज़ें पढ़ के, इधर उधर के करंट अफेयर पढ़ के। दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये काफ़ी फिल्टर करके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो आपके सामने, इन्हीं में से आप और ज़्यादा फिल्टर करके अपने अलग से नोट्स बना सकते हो। आपको भी थोड़ा बहुत लगता होगा कि सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके अलग से लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हमारे साथ और हम अच्छे से करंट अफेयर और अच्छे से डिस्कस कर सकें इन डेप्थ। क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनको अभी पता नहीं है शायद करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट है जुडिशरी एग्जाम के लिए, स्पेशली एमपी के लिए, आपका दिल्ली के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो करंट अफेयर और जनरल जीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिलते हैं संडे को, और नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर की वीडियो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आ रही है रेगुलर बेसिस पे। संडे को विद मॉक टेस्ट of which subject, whether it is DPA or contract, it will be decided by tomorrow. चलिए, see you, take care, bye.